नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। किलर ड्रोन की दुनिया का सुपर पावर बन चुका तुर्की अब 5th जनरेशन का पहला अत्याधुनिक खतरनाक फाइटर जेट बनाने जा रहा है। कान नाम के इस फाइटर जेट का निर्माण तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर कर रहा है। तुर्की के कान नाम का ये फाइटर जेट भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि भारत के पास अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। कहा जा रहा है कि तुर्की ने कान नाम के फाइटर जेट का एक मॉडल भी तैयार कर लिया है और अब ये पहली बार ऐतिहासिक उड़ान भर सकता है। तुर्की अगर ऐसा करने में सफल रहा तो उसके लिए ये घटना ऐतिहासिक साबित होगी। तुर्की का दावा है कि रेडार की पकड़ में ना आने वाली स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। तुर्की का ये विमान 27 दिसंबर को उड़ान भरेगा। इस लड़ाकू विमान को तुर्की की एयर स्पेस इंडस्ट्री ने विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। तुर्की का दावा है कि स्टील्थ तकनीक से लैस होने की वजह से ये विमान दुश्मन के इलाके में भनक लगे बिना घुस सकता है, जो भविष्य में एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। एआई तकनीक से लैस होने की वजह से ये लड़ाकू विमान युद्ध कौशल में अपराजित साबित होगा। तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस भागीदारी से भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुर्की पहले भी पाकिस्तान को कई घातक ड्रोन दे चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस साझेदारी से भारत की टेंशन बढ़ना लाजमी है। इसके साथ ही आपको एक खबर और बता देती हूँ। ये खबर अफगान तालिबान से जुड़ी हुई है। तालिबान अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच एक वार्ता हुई। इस वार्ता से संबंधित कुछ बातें सामने आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 दिन तक चली इस बैठक में प्रतिबंधों को हटाने के साथ साथ कई विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के नेतृत्व में वार्ता करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली, अफगानिस्तान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में तालिबान के नेताओं के नाम हटवाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के कारण आज ये देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्ति को सीज कर लिया है, जिसे वे वापस करने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिका को लगता था कि जो काम वो तालिबान से 20 साल तक अपनी सेना के बलबूते नहीं करवा पाया, वो अफगानिस्तान की संपत्ति सीज कर करवा लेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में अपने उसूलों और शरीयत को लागू करने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।